चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर में पढ़ना क्या है वो समझते हैं। इस चैप्टर में हमें पहले कार्बन के बारे में समझना है। कार्बन क्या चीज़ होती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसके बिहेवियर क्या हैं। मैं आपको अगर बताऊँ एक चीज़, पहले एक स्टार पॉइंट लिखते हैं इस चैप्टर में, फिर हम चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, कार्बन की अगर हम परसेंटेज देखें इस अर्थ पे, बहुत थोड़ी है। जैसे अगर हम अर्थ क्रस्ट को देखें ना, अर्थ में गड्ढा करें और अर्थ के क्रस्ट को देखें, जैसे आपको पता भी होगा अर्थ की 3 लेयर्स होती हैं। सबसे अंदर होती है कोर, फिर होती है आपकी मेंटल, फिर होती है आपकी सबसे आउटर में क्रस्ट। तो अर्थ के क्रस्ट में तो मिलते हैं मिनरल्स हम लोग को, जो भी मिनरल्स हम अर्थ से ऑब्टेन करते हैं। अर्थ के क्रस्ट में जो मिनरल्स है ना, उसमें सिर्फ 0.02% कार्बन पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में। और एटमॉस्फेयर में जो CO2 है, आपको पता ही है, 0.03% है। कुल मिला के पूरे अर्थ में 0.05% ही कार्बन मिलता है। इतना कम परसेंटेज होने के बाद भी कार तो इतना कम परसेंटेज होने के बाद भी कार्बन का हमारी लाइफ में इमेंस रोल है। कैसे? ये कॉपी का पेपर जो है कार्बन से बना है, ये पेन जो यूज़ करें प्लास्टिक का है, कार्बन से बना है। बहुत चीज़ें कार्बन से बनी होती हैं। कार्बन का रोल इमेंस है। इमेंस रोल कैसे है इस चैप्टर में दिखेगा। पहले स्टार पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं। स्टार पॉइंट लिखिए। द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट इज 0.02%। और ये कार्बन अर्थ क्रस्ट में किस फॉर्म में होता है? इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स। कुछ कार्बोनेट कंपाउंड मिलते हैं हमें अर्थ के अंदर, कार्बोनेट्स, कॉमा कोल वगैरह मिलता है हमें अर्थ में, पेट्रोलियम मिलता है। तो इन फॉर्म में मिलता है अर्थ क्रस्ट में कार्बन। एंड द अमाउंट ऑफ कार्बन इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में कितना कार्बन है? इज अराउंड 0.03 या 0.02 भी कह सकते हो वैसे तो, और 0.03 है। अमाउंट ऑफ कार्बन एटमॉस्फेयर में 0.03 इन द फॉर्म ऑफ CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इतनी कम प्रेजेंस, बिल्कुल, और हमारी बॉडी भी कार्बन पे भी बनी हुई है। तो इतनी कम परसेंटेज होने के बाद अर्थ और एटमॉस्फेयर में, इन स्पाइट ऑफ वेरी लो कंसंट्रेशन, कार्बन हमारी लाइफ में इमेंस रोल प्ले करता है। कार्बन हैज इमेंस रोल इन आवर लाइफ। अब उसके क्या क्या रोल हैं वो हम देखेंगे। पहले कुछ कार्बन के बारे में जान लेते हैं और प्रॉपर्टीज वगैरह। अब आते हैं हम कार्बन की प्रॉपर्टीज पे कि कार्बन की प्रॉपर्टीज क्या है। तो हेडिंग लिखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। कार्बन की कुछ 3-4 प्रॉपर्टीज हैं, वो हम समझते हैं। हाँ जी, कार्बन की प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते हैं। कार्बन जो होता है एक आपका पुअर कंडक्टर होता है। कार्बन जो होता है आपका, वो एक पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। कार्बन इजिली अपने से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ये ध्यान रखना। तो कार्बन जो होता है पुअर कंडक्टर में आता है, उससे आसानी से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। नंबर 1, कार्बन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, सपोज करिए ये भी एक कार्बन है, सपोज करिए ये भी एक कार्बन है, सपोज करो सब कार्बन है, एग्जाम्पल की फॉर्म में सपोज करो ये सब कार्बन है। तो जो कार्बन के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्सेस होती हैं, जो फोर्स होती हैं अट्रैक्शन की, ये बहुत वीक होती हैं, इतनी स्ट्रांग नहीं होती। कार्बन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत वीक होता है। सेकेंड पॉइंट आप ये लिखेंगे। थर्ड पॉइंट, क्योंकि कार्बन के बीच में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इसलिए कार्बन बहुत जल्दी से बॉयल भी हो सकता है और मेल्ट भी हो सकता है। उसका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही
मतलब बहुत तो नहीं, लेकिन हाँ कम होता है उनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। तो ये 3-4 आपको पॉइंट्स लिखने हैं। क्या-क्या पॉइंट्स लिखने हैं आपको कार्बन के बारे में? नंबर 1, इलेक्ट्रिसिटी का वो पुअर कंडक्टर है। नंबर 2, कार्बन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बहुत वीक फोर्स होती है उसके बीच में। कार्बन के बीच में वीक फोर्स होती है, तो उसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ही लो होती है। तो ये आप जो है कुछ उसके बारे में पॉइंट्स लिख सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शंस जो हम देखते हैं वो कार्बन के ही होते हैं। आप जब क्लास 11th में आएंगे, 12th में आएंगे, तो एक अलग ब्रांच पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन पे ही घूमती है पूरी। तो कार्बन का अमाउंट कम है बट रोल बहुत है। पहला पॉइंट, मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर्स। मैंने मोस्ट लिखा है क्योंकि एक दो ग्रेफाइट जैसे भी होते हैं ना। मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी और हीट जनरली इनसे पास नहीं होती है। दूसरा पॉइंट, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, दे हैव वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब क्लास 11th में आओगे, अभी तो आप सिर्फ इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल रहे हो ना, जब आप क्लास 11th में आओगे ना, तो आप पढ़ोगे इन फोर्सेस का भी अलग अलग नाम होता है। वेंडरवेल फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इन अलग अलग फोर्सेस होती हैं। तो कार्बन में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलती है। थर्ड पॉइंट, ड्यू टू वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि फोर्स इनके बीच में वीक होती हैं दोस्तों, तो इनकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पे क्या फर्क पड़ेगा? दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। रिएक्टिविटी ऑफ कार्बन हम लोग ज़रा समझते हैं। रिएक्टिविटी ऑफ कार्बन, कि कार्बन की रिएक्टिविटी कैसे होती है। रिएक्टिविटी को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं नोबल गैसेस के बिहेवियर पे। कार्बन की रिएक्टिविटी समझते हैं। कार्बन की रिएक्टिविटी समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। क्लास 9th में पढ़ा है आपने, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। तो कार्बन सांप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 है। के शेल में इलेक्ट्रॉन 2 हैं उनके पास, के और एल शेल में उनके पास इलेक्ट्रॉन 4 है, सॉरी। तो ये उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब थोड़ा 9th का रिवाइज करो एक बारी आप लोग। 9th में पढ़ा था आपने, कोई एलिमेंट रिएक्टिव कैसे बनता है, उसकी वैलेंसी के हिसाब से। वैलेंसी बनती है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। हर कोई एलिमेंट चाहता है कि मेरे पास या तो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं, या मेरे पहले शेल में, अगर मेरे पास सिर्फ एक ही शेल है तो उसमें इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएं। जैसे हीलियम चाहता है कि मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन ही रहें, उसके पास एक शेल है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन ही पसंद करेगा। हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन एक है, तो वो चाहता है एक और आ जाए, क्योंकि उसके पास एक शेल है, एक शेल में इलेक्ट्रॉन 2 ही पसंद करते हैं ये लोग। बाकी जितने बड़े एलिमेंट्स होते हैं वो चाहते हैं हमारे पास आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, क्योंकि उनके पास मोर देन 1 शेल्स होते हैं। तो एक एलिमेंट रिएक्टिविटी कैसे करता है? इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से करता है। वो चाहता है या तो उसके फर्स्ट शेल में, जो उसके पास अगर एक ही शेल है तो इलेक्ट्रॉन 2 हों, या एक से ज़्यादा शेल्स हैं तो आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं, तो काम हो जाएगा, हम हो जाएंगे स्टेबल। अब कार्बन साहब भी कुछ यही सोच रहे हैं, बट कार्बन साहब के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम है। कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं। अब या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करें या 4 कहीं से गेन करें, तो बात बनेगी। पहले समझते हैं कि ये लूज करने के लिए क्या कर सकते हैं। देखिए कार्बन साहब के पास, हाँ, कार्बन साहब जो हैं वो सोचें अगर कि मैं अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दूं, तो इस केस में क्या होगा? देखिए 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, आउटर मोस्ट शेल में से वो सोच रहे हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दूं। लूज कर देंगे अगर वो, तो उनके पास सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स कितने बचेंगे?
2 बचेंगे और उनके पास ये शेल खत्म हो जाएगा क्योंकि भाई सेकंड शेल में से इलेक्ट्रॉन चले गए, तो शेल एक ही बचेगा उनके पास और उसमें इलेक्ट्रॉन 2 आ गए। तो वो सोच रहे हैं कि ये कर सकता हूँ मैं, बट इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना आसान काम नहीं है। इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है और 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करना तो भाई बड़ा डिफिकल्ट काम है। तो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करना कार्बन के लिए बहुत ही कठिन काम है क्योंकि इतनी एनर्जी आएगी नहीं उसके पास, इतनी एनर्जी लाएगा कहाँ से वो। अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता तो वो C4 पॉजिटिव आयन बन जाता, बट उसके लिए ये डिफिकल्ट काम है। तो C4 पॉजिटिव बनना मुश्किल है। मैं C4 क्यों बोल रहा हूँ प्लस में, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे तो प्लस में आएगा 4 चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के जाने से आता है पॉजिटिव चार्ज। तो C4 पॉजिटिव बनना डिफिकल्ट काम है, तो ये कार्बन से हो नहीं पा रहा। तो कार्बन ने कहा चलो दूसरा रास्ता अपनाते हैं भाई। तो कार्बन ने सोचा कि मैं एक काम करता हूं कि 4 इलेक्ट्रॉन्स को बुला लेता हूं ना, 1 2 3 और चौथा, 4 इलेक्ट्रॉन्स को मैं बुला लेता हूं। बट देखो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स को बुला तो ले वो, बट इलेक्ट्रॉन्स को एटम में होल्ड कौन कर रहा है? आपका प्रोटॉन, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज। कार्बन के एटॉमिक नंबर 6 है, इसका मतलब कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन भी 6 थे और प्रोटॉन भी तो 6 थे। अब अगर कार्बन ने इलेक्ट्रॉन 4 गेन कर लिए तो 6 तो पहले थे उसके पास, 4 और आ गए, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि 6 प्रोटॉन्स का 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना। ये तो ऐसा हो जाएगा कि भाई आपके पेरेंट्स के सामने 10 बच्चे आ जाएं। अब पेरेंट्स लोग एक दो बच्चे संभाल सकते हैं, इतने सारे बच्चे थोड़ा संभाल पाएंगे। तो वही है कि इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना डिस्टर्ब हो जाएगा आपका ये कार्बन और प्रॉब्लम हो जाएगी। इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके C-4 आयन बनना भी कार्बन के लिए डिफिकल्ट है। मैं C-4 क्यों बोल रहा हूँ भाई, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन गेन करोगे ना तो नेगेटिव आएगा चार्ज। तो कार्बन कह रहा है करूं तो करूं क्या, ना इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता हूं ना मैं लूज कर सकता हूं। तो कार्बन कहता है कि मैं एक नया तरीका अपनाता हूं, शेयरिंग। जो हम लोग बचपन से सीखते हैं, कहते नहीं पेरेंट्स लोग शेयरिंग करनी चाहिए भाई। तो ये एक तरीका सीखा इसने कि भाई शेयरिंग करेंगे। शेयरिंग में क्या होगा, कार्बन ना इलेक्ट्रॉन लेगा ना देगा, वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा दूसरे एटम के साथ। कैसे करेगा मैं अभी आपको दिखाता हूँ। शेयरिंग करने के प्रोसेस को जब शेयरिंग करेगा तो वो एक नई दोस्ती बनाता है और इस दोस्ती का नाम होता है कोवलेंट बॉन्ड। तो कार्बन जो है कोवलेंट बॉन्ड और कोवलेंट कंपाउंड फॉर्म करता है शेयरिंग करके। आपने तो सीखा था चैप्टर नंबर 3 में क्लास 10th के अंदर आयोनिक कंपाउंड्स, यहाँ सीखोगे आप कोवलेंट कंपाउंड। तो कार्बन साहब ने अपनी रिएक्टिविटी शो करनी है कोवलेंट कंपाउंड और कोवलेंट बॉन्ड बना के। ये कंपाउंड कैसे बनते हैं अभी देखते हैं, पहले इतना लिख लेते हैं। रिएक्टिविटी ऑफ कार्बन, रिएक्टिविटी ऑफ द कार्बन can be explained on the basis of its tendency to either gain, या तो गेन करे या वो लॉस करे भाई इलेक्ट्रॉन, to attain noble gas configuration। तो नोबल गैस बनने के लिए कार्बन या तो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे या वो लूज करे, लॉस करे। तो कैसे करता है समझते हैं। इट कुड, वो कर सकता था गेन, इट कुड गेन, करता नहीं है, कर सकता था
4 इलेक्ट्रॉन्स, ताकि बना सके वो क्या, जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा आपके पास, और नेगेटिव को हम एनाइन कहते हैं ना। इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग C-4 एनाइन, बट क्या ये आसान काम है? नहीं, ये बहुत मुश्किल काम है। इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर अ न्यूक्लियस with 6 protons to hold, पहले थे 6 इलेक्ट्रॉन, 4 आ गए तो 10 इलेक्ट्रॉन होल्ड करना मुश्किल है, तो ये काम मुश्किल है, तो भाई नहीं हो सकता। तो क्या करे वो, इलेक्ट्रॉन को लूज करके देख ले फिर। इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन, ये भी कर सकता था बट बेचारा नहीं कर सकता, फॉर्मिंग C+4 कैटायन, इलेक्ट्रॉन के लॉस होने से कैटायन बनते हैं हम लोग। बट क्या ये आसान है? बट इट वुड रिक्वायर large amount of energy. To remove 4 इलेक्ट्रॉन। तो क्या करे भाई कार्बन? तो कार्बन ने कहा मैं इस प्रॉब्लम को ओवरकम करूंगा। सो कार्बन ओवरकम दिस प्रॉब्लम बाय शेयर करेगा वो 4 इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम टू फॉर्म, ताकि क्या बना ले वो, कोवेलेंट बॉन्ड या कंपाउंड। तो पहले डिफाइन कर लेते हैं हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड और कंपाउंड को, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कोवेलेंट कंपाउंड कैसे बनते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं। सिंपल है, द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय, क्या लिखोगे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से जो बनती आर कॉल्ड कोवेलेंट कंपाउंड। जनरली कोवेलेंट कंपाउंड तो 2 ही एलिमेंट के बीच में बनेंगे, तो उसको मेंशन करने का कोई नीड नहीं है। और कोवेलेंट बॉन्ड को लिख दो, एक बॉन्ड, बॉन्ड बेसिकली एक फोर्स होती है, द बॉन्ड और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन formed formed between formed by sharing of electron are called या is called covalent bond। अभी इनके एग्जाम्पल देखते हैं हेडिंग के थ्रू, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हम समझते हैं कि ये कोवेलेंट कंपाउंड या बॉन्ड कैसे बनेंगे। मैं पहले आप लोग को एग्जांपल देता हूँ हाइड्रोजन का, है ना। हम पहले हाइड्रोजन से देखते हैं कि हाइड्रोजन जो H2 होता है ना, वो भी एक कोवेलेंट कंपाउंड है या कोवेलेंट मॉलिक्यूल है ना। तो हम इसकी फॉर्मेशन देखते हैं। जब भी आपके एग्जाम में आए क्वेश्चन कि आपको एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या कोवेलेंट कंपाउंड या कोवेलेंट मॉलिक्यूल फॉर्म करना है, मान लो आपको H2 लिखा गया, तो स्टेप्स फॉलो करिएगा बस, तो आपका काम हो जाएगा। स्टेप्स क्या है, पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? हाइड्रोजन साहब की, उनके पास पहले शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, के शेल में। अब ये कैसे बनेंगे स्टेबल, ये बताओ। मैंने बताया था पीछे भी आपको, हाँ
चूंकि हम कोवेलेंट कंपाउंड की बात करें तो हम कहेंगे शेयरिंग करके, है ना, शेयरिंग करेंगे ये, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही शेल है। अगर एक ही शेल होता है हमारे पास तो हम 2 इलेक्ट्रॉन चाहते हैं, हमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए होते उस केस में। हाँ, अगर हमारे पास ज़्यादा हो एक से शेल्स तो हम चाहते हैं कि आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो हाइड्रोजन को सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है आपको, H2 बनाना है, इसका मतलब आपको 2 हाइड्रोजन लेने हैं। अब क्या करिए, सर्कल बनाइए और उन सर्कल्स में आप हाइड्रोजन को दिखा दीजिए, और जितने इनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें आप या तो क्रॉस से दिखा दो या डॉट से दिखा दो। ये आपका स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है कि आप हाइड्रोजन के एटम्स को दिखा दोगे। पहले आपने क्या दिखाना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देन उनके जितने भी एटम्स क्वेश्चन में डिमांड है वो बना दीजिए। अब क्या करिए, इन्हें क्रिस क्रॉस कर दीजिए। क्रिस क्रॉस इस तरीके से करना है इनको कि दोनों हाइड्रोजन के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन आ जाएं। अभी इसके पास इलेक्ट्रॉन एक है, इसके पास भी एक है, इन दोनों को इलेक्ट्रॉन एक एक और चाहिए, तो आप इन्हें क्रिस क्रॉस कर दीजिए। क्रिस क्रॉस करने के बाद ध्यान रखना, जो आपका ओवरलैपिंग पार्ट होगा, ओवरलैपिंग पार्ट में दोनों को जितने जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए वो ही लिखना। जैसे यहाँ तो बहुत सिंपल केस है, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन भी एक है, इसे चाहिए भी एक ही, इसके पास इलेक्ट्रॉन भी एक है और इसके डिमांड भी एक ही की है, तो इसका एक यहाँ दिखा दो इलेक्ट्रॉन, इसका एक यहाँ दिखा दो। अब देखो जरा, इसके सर्कल में इलेक्ट्रॉन 2 आ गए और इस वाले के भी पास भी 2 आ गए। ना इलेक्ट्रॉन किसने लूज किए ना किसने गेन किए, दोनों ने साथ मिल बांट के दोस्ती कर ली। और जब हम 2 इलेक्ट्रॉन्स के वजह से दोस्ती दिखाते हैं तो उसे हम बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। ये बना है आपका सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। यहां पर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं। ध्यान रखिएगा, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग पे एक बॉन्ड बनता है। डबल कर दो, अगर यहाँ होते 4 इलेक्ट्रॉन तो डबल बॉन्ड बनता, यहाँ होते 6 इलेक्ट्रॉन तो बनता ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ होते 8 इलेक्ट्रॉन तो बनता टेट्रावैलेंट बॉन्ड, जो जनरली नहीं बनता। 6 इलेक्ट्रॉन्स पे ही बनता है 3 बॉन्ड तक। अब मान लो क्वेश्चन आ गया कि O2 ऑक्सीजन की बॉन्डिंग करनी है, कैसे करेंगे? स्टेप्स फॉलो करिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपके पास यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं? एक ही दिया हुआ है ऑक्सीजन, तो कितने होते हैं ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स? हाँ, उसका एटॉमिक नंबर 8 है तो 2,6 K,L, तो आउटर मोस्ट में 6 हैं, इन्हें बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हमारा काम सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से है, बाकी को भूल जाओ। अब स्टेप 2 क्या होता है, जितने भी आपके पास पहले तो एलिमेंट्स हैं, 2 है ना ऑक्सीजन, तो दोनों के ऊपर आप ऐसे दिखा दो। अच्छा, एक चीज़ और आप लोग पूछ सकते हो कि भाई आप यहाँ पर ऑक्सीजन या हाइड्रोजन, जो भी मैंने आपको एटम्स दिखाए, ये एटम्स दिखा रहा हूँ, हम एटम को सर्कल की फॉर्म में क्यों दिखाते हैं? क्लास 9th में पढ़ा होगा आपने, एटम्स को सर्कल की फॉर्म में दिखाया था थॉमसन मॉडल में, रुदरफोर्ड मॉडल में, और यहाँ पर भी हम शेल्स किसी ने आज तक देखे नहीं है। एटम में कभी हमने शेल्स नहीं देखे आज तक, जब आज तक किसी साइंटिस्ट ने आज तक इलेक्ट्रॉन की देखा नहीं है। बस हमें पता है इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनका बिहेवियर देख पता है हमें। इलेक्ट्रॉन आज तक माइक्रोस्कोप में कभी देखे नहीं गए, तो उनका घर जो शेल है वो तो कहाँ देखेंगे हम। और दूसरी बात, शेल्स इमेजिनरी होते हैं, क्लास 11 से पढ़ोगे। तो हम एटम को सर्कल की फॉर्म में क्यों दिखाते हैं, सोचिएगा। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, आउटर मोस्ट शेल में। दिखा दो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये दिखा दिया। अब थर्ड स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाइए, सेकेंड स्टेप में एटम को दिखाइए और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए 6 6। अब क्या होगा, अब इनको ओवरलैप करना है।
अच्छा एक बात और, एग्जाम में ये सर्कल प्रॉपर बनने चाहिए। जैसे मैं तो टेढ़े मेढ़े बना रहा हूँ अभी आपको सिखाने के लिए। एग्जाम में प्रॉपर कंपास यूज करना और पेंसिल से बनाना, फिर देखो मार्क्स नहीं कटने वाले। अच्छा अब मैंने ये दिखा दिए। अब मैंने बताया था ना आप लोग को, अब आपका थर्ड स्टेप क्या आखिरी मैंने बताया था आपको, जितने इलेक्ट्रॉन्स की डिमांड है उतने ही दिखाने हैं। अब ध्यान दो, ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझ में आ जाएगा। 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं दोनों ऑक्सीजन के पास, डिमांड कितने इलेक्ट्रॉन्स की है दोनों को? दोनों को दो दो इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि इनके पास 8 हो जाएं इलेक्ट्रॉन्स। तो बस वही करिए, इसके इस एटम के 2 इलेक्ट्रॉन दिखाओ यहाँ पर, इस वाले के, क्योंकि इसको 2 की डिमांड है तो ये 2 दिखाएगा अपनी। इसको भी 2 की डिमांड है, इसके भी 2 दिखाओ। बस अब जो बच गए, कितने बच गए इसके इलेक्ट्रॉन्स? 6 में से 2 दिखा दिया आपने, 4 दिखा दो, 1 2 3 4। कितने बच गए इसके? 4। ये लो काम हो गया, गिन के देख लो आप, गिन के देख लो भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो 8 आ गए। अब इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों के इलेक्ट्रॉन्स 8 8 पुल हो गए। तो बस यही ध्यान रखना है, जब ओवरलैप करोगे तो ओवरलैप वाले पार्ट में इलेक्ट्रॉन्स कितने दिखाओगे? जितनी डिमांड है। ऑक्सीजन को 2 की डिमांड थी, 2 दिखा दिए। इसको भी 2 की डिमांड थी, 2 दिखा दीजिए। अब मैंने बताया था 4 इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है डबल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है सिंगल बॉन्ड, 4 से बनता है डबल बॉन्ड। तो यहाँ कौन सा बॉन्ड बना? डबल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंपल भाई। तो आप लोग एक स्टार पॉइंट लिख लो, आप एक स्टार पॉइंट लिख दो। सिंगल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। डबल बॉन्ड कब बनेगा? 4 इलेक्ट्रॉन्स। एंड ट्रिपल बॉन्ड, जनरली ट्रिपल बॉन्ड तक ही होता है, इज फॉर्म्ड बाय 6 इलेक्ट्रॉन। लिख लीजिए। होमवर्क में आप लोग नाइट्रोजन N2 की डायग्राम फॉर्म करोगे, होमवर्क में आप लोग CH4 का डायग्राम फॉर्म करोगे, होमवर्क में आप लोग CO2 और S8 का डायग्राम फॉर्म करोगे। नहीं होता है तो अगली बार डिस्कस करते हैं।